को राम राम। रोहित अनवर फिटनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बातें करेंगे कि हम अपने आप को लू लगने से कैसे बचा सकते हैं और वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके हम अपने आप को लू लगने से बचा सकते हैं। देखो, आपको भी पता है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और टेम्परेचर इस बार 50 प्लस पहुँच गया है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं टेम्परेचर ने, और इतनी गर्मी में अपने आप को बचा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। और बहुत ज़्यादा लोग बीमार भी हो रहे हैं और डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जा रहे हैं, क्योंकि बीमारी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही उनको कोई भी मेडिसिन दी जाती है तो उनको लगता है एक टाइम के लिए कि हाँ, हम बेटर फील कर रहे हैं और हमको बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ टाइम के लिए वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाता, और कुछ समय बाद जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हम अगेन बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर से लू से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, जो पहला पॉइंट आता है वो क्या आता है कि हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना होगा। कि बहुत से लोग करते क्या है कि पानी की क्वांटिटी बहुत कम कर देते हैं, जिससे उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो पानी की कमी बिल्कुल भी ना रखें अपने शरीर में, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और प्यास ना लगने पर भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। उससे होगा क्या कि आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होगी, और अगर आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होगी तो आपके अंदर पानी की कमी नहीं रहेगी और आपकी बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहेगी, जिससे लू लगने से आप ईजिली बच सकते हो। अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो क्या आता है कि ढीले कपड़े पहने। लोग करते क्या है कि बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं गर्मी में, जिसकी वजह से हमें एयर नहीं लग पाती और हमें लू लगने का चांस ज़्यादा होता है। क्योंकि जब एयर नहीं लगेगी हमारी बॉडी को तो फिर हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए ढीले ढाले कपड़े पहने, बिल्कुल ऐसे पहने कि आपको ऐसा रियलाइज़ होना चाहिए कि हमने कपड़े पहने ही नहीं है। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट आता है वो क्या आता है कि नारियल पानी या छाछ का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। छाछ जो दूध वाली होती है, ठीक है, तो लस्सी का यूज़ करें और नारियल पानी का यूज़ करें। अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखें, जिससे अगर आपको कोई थोड़ी बहुत लू लगने के चांसेस भी हों तो ये सारी चीज़ें उसको कवर करने में सक्षम हो। ठीक है, अब जो फोर्थ पॉइंट आता है वो क्या आता है कि अगर आपको कहीं भी काम पे जाना हो या घर से बाहर निकलना हो तो एक तो तभी निकले जब आपको रियली में काम है, अदरवाइज डायरेक्ट धूप में निकलने से बचें। क्योंकि जब डायरेक्ट आपको धूप लगेगी तो ज़्यादा चांसेस हैं आपको लू लगने की, क्योंकि बहुत गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं और उससे अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। लाइक आप छाता यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सिर पे कोई भी कपड़ा डाल के बाहर निकल सकते हो, लेकिन तभी निकले जब आपको रियली में बाहर कोई काम है। अदरवाइज़ बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। कोशिश करें कि अपने काम को छाया में करें, यानी कि ऐसे टाइम पे करें लाइक 5-6 बजे के बाद या सुबह जल्दी, ठीक है, हो सके तो। और दोपहर के समय में जितना हो सके बाहर निकलने से बचें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है कि एक तो खाली पेट ना रहे। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा खाली पेट रहते हैं, तो खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना है। एक तो गर्मियों में भूख नहीं लगती, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये होता है कि बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर कुछ भी खाने का मन ही नहीं करता, और ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें खाएं जिसके अंदर पानी ज़्यादा हो, लाइक या फास्ट फूड खाने का मन करता है। ठीक है, लेकिन घर का कुछ भी खाने का मन नहीं करता गर्मी की वजह से। ठीक, तो ये मैं समझ सकता हूँ। तो इसके लिए आपको भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, चाहे आप कुछ भी खाओ, 1 रोटी 2 रोटी, केला, फ्रूट्स में कुछ भी खा सकते हो, लेकिन अपने आप को भूखा बिल्कुल भी ना रखें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है कि खाने में प्याज का ज़रूर इस्तेमाल करें। कच्ची प्याज आपको ज़रूर खानी है खाने के साथ, क्योंकि वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाती है, क्योंकि उसके अंदर भरपूर मात्रा में पानी होता है। तो आपको प्याज का सेवन ज़रूर करना है, अपनी सलाद में, अपने खाने में ज़रूर ऐड करें प्याज का। ठीक है, तो उससे आप अपने आप को लू लगने से बचा सकते हो।
तो ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं जिनका यूज़ करके हम ईज़िली अपने आप को लू लगने से बचा सकते हैं। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पिएँ और प्यास ना लगने पे भी पानी पिएँ। सबसे जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो है पानी। और एक बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। इतनी गर्मी में कोल्ड ड्रिंक का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें और चाय कॉफ़ी को बिल्कुल अवॉइड कर दें। ये 3 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इन तीनों को छोड़ दिया तो लू आपको लगेगी ही नहीं, ठीक है। कंटिन्यू, एक तो आपको पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है और जो 3 चीज़ें वो जिनको आपको अवॉइड करना है वो कौन कौन सी हैं। एक तो कोल्ड ड्रिंक, सेकंड नंबर पे चाय, थर्ड नंबर पे कॉफ़ी, ठीक है। इन तीनों को आपको अवॉइड करना है और भरपूर मात्रा में आपको सलाद का यूज़ करना है, छाछ का यूज़ करना है और नारियल पानी का यूज़ करना है, कोई भी जूस का यूज़ करना है आपको। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप लेंगे और छाया में घर से बाहर निकलेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अपने आप को बचाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करें। अगर धूप में भी निकलना है तो छाता का यूज़ करें। बाकी आप सभी समझदार हो कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि बहुत गरम गरम हवाएं चल रही हैं। तो उन सब से बचने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी होंगी। और तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और आपके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा उसी टॉपिक पर। तब तक के लिए राम राम। मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे।